ये हौसलों की उड़ान है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करूंगा हौसला की। यह हौसला जिंदगी का दूसरा नाम होता है। कई बार दोस्त, हम ऐसे मुसीबतों या ऐसे विपत्ति कंडीशनों में फंस जाते हैं जहां हमारा ये आत्मा, ये शरीर दम तोड़ने लगता है। तब हमारे अंदर पैदा हुआ हमारा हौसला हमें लड़ने के लिए तैयार करता है। जब बीचों बीच समुद्र में जब हमारी जहाज फंस जाती है, जब हमें दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिखता है, तब ये हमारा हौसला हमें कहता है कि उठ, खड़ा हो और लड़ अपनी परिस्थिति से। ये समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें तेरे हौसले को नहीं चिढ़ पाएंगे और तू बंदा उठ, अपने हौसले से इस जहाज को चला। तू किनारा तक जरूर पहुंचेगा और आदमी अपने हौसले के दम पे किनारे तक पहुंचता है। जब आसमान में उड़ती जहाज में इंजन में आग लग जाती है, तो पायलट का हौसला ही होता है दोस्त, जो उस जहाज को इस धरती पे सफल लैंडिंग कराता है। ये हौसला, जानते हैं दोस्त, जिंदगी का दूसरा नाम है। ये हौसला जिंदगी की आत्मा है। और ऐसा हौसला आप अपने जिंदगी में कई बार बहुत सारे मूवी में देखे भी हैं। जब किसी पिक्चर में विलन हीरो को मार मार के अधमरा बना देता है, तब उसका कोई सगा संबंधी या उसका प्रेमिका या उसके माँ बाप कहते हैं, उठ, अभी तुझे लड़ना है, अभी तुझे इसे कमीने को मारना है, बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिलाना है, तू अभी नहीं मर सकता, तुझे मेरी कसम है। जब ये हौसले बड़े शब्द उस हीरो के कान के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं, तो वह हीरो उठता भी है, उस विलन को मारता भी है और सारे लोगों का छुटकारा भी दिलाता है। तो सोचिए दोस्त, ये हौसला क्या जिंदगी का दूसरा नाम नहीं है? अगर हौसला नहीं होता तो क्या आज हम अब्दुल कलाम जी को जान पाते, जो बचपन में तो अखबार बेचा करते थे अपनी गरीबी में, लेकिन अब्दुल कलाम जी ने अपना हौसला रख करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, जिसे आज हमारा देश मिसाइल मैन के नाम से जानता है। खुद अब्दुल कलाम कहते थे, ये परिस्थितियां हमें सिखाने के लिए आती हैं और जब हम सीख जाते हैं तो फिर वो हमारा साथ छोड़ करके चली जाती हैं। इसलिए दोस्त, आप अपनी परिस्थितियों से नहीं, आप अपनी जिंदगी के कर्मों से लड़िए, आप अपने जिंदगी के लक्ष्य के लिए लड़िए। और वही अब्दुल कलाम जी इस देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पे बैठे, जिस समय किसी कवि ने कहा था कि आज ये राष्ट्रपति पद गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इस कुर्सी पे, इस पद पे अब्दुल कलाम जैसा कोई व्यक्ति बैठा है जो एक अपने आप में महान है। वरना लोग राष्ट्रपति बनने के बाद महान बनते हैं, जबकि वो महान पद खुद अब्दुल कलाम जी को महान समझता था। अगर हौसला नहीं होता तो क्या फोगाट जो रेसलर थी, वो कुश्ती के सबसे ऊंचे और आखिरी दाव को मार करके वो गोल्ड मेडल हासिल करती है, अगर उसके अंदर हौसला नहीं होता तो वो हार जाती। अगर हौसला नहीं होता तो आनंद सर जो सुपर 30 बाइक चलाते हैं, जिसमें हर साल अनगिनत IITian पैदा होते हैं, क्या ये हौसला ही तो है? अगर आनंद सर जी को क्या किस्मत ने बहुत सारा धन दे रखा था? क्या उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल थी? नहीं दोस्त, उनकी परिस्थितियां, उनका समय, उनकी किस्मत कुछ भी उनके साथ नहीं था। अगर उनके साथ था तो उनका खुद का हौसला, और अपने हौसले के दम पे उस सुपर 30 बैच को आज देश दुनिया तक पहुंचा कर ले गए हैं। और आज हम जानते हैं उनकी एक बात जो मुझे सबसे अधिक इंस्पायर करती है,
वो ये है, उन्होंने अपने गरीब बच्चों से, पहले बैच के बच्चों से कहा था कि तेरे पास हारने के लिए है ही क्या, जो तू डर रहा है। अरे तू तो उस दिन ही मर गया था जिस दिन किसी गरीब के घर में पैदा हुआ था। तो फिर तू डरता क्या है? तेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उठ और संघर्ष कर। जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है दोस्त, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। अगर हौसला नहीं होता तो क्या हमारे साइंटिस्ट चांद तक जा पाते? जब इसरो की स्थापना हुई थी तो पूरी दुनिया हमारे साइंटिस्टों का मजाक बनाती थी। वो कहते थे कि ये भारत वाले साइकिल से चांद तक जाएंगे, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने दुनिया वालों की नहीं सुनी और वो अपने काम में लगे रहे। आज उनकी मेहनत, उनके त्याग, उनके हौसलों की वजह से ही आज हम चांद के सबसे दूरगामी और सबसे दुर्गम स्थान पे अपने पैड को लॉन्चिंग कराने में हम सफल हुए। तो ये हौसला ही है। बस हम थक हार के हार मान लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर जिंदगी में दोस्त लड़ते रहिए। ये जिंदगी, ये हौसला आपको एक दिन आपके मुकाम तक पहुंचाएगी दोस्त, और आदमी पहुंच भी रहा है। अगर हौसला नहीं होता तो जंगल में इतने सारे जीव जो जी रहे हैं वो दूसरी सुबेरा नहीं देख पाते, लेकिन वो अपने हौसले, अपने दम पे और अपनी कर्मों की बदौलत अपने आप को जिंदा भी रखते हैं और जीते भी हैं। जबकि हर एक जानवर एक दूसरे को मार के खाने के लिए बना है, लेकिन वो हौसला ही है दोस्त जिसके दम पे उस जंगल को हरा भरा और उस जंगल को चहचहाते हुए वो रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं तो हमें कोई क्यों मारेगा। और हर एक जानवर एक दूसरे से पारस्परिक संबंध या जान लेने या जान देने की स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन हौसले के दम पे खुश हैं और जी भी रहे हैं दोस्त। और मैं खुद जो आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, ये खुद एक हौसला की देन है। ये मेरे जिंदगी में ना टूटने की देन है जो मैं आज आपसे कुछ कह पा रहा हूं। क्योंकि दोस्त, कुछ सालों पहले जब मेरी खुद की कंपनी डूब गई थी तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि वक्त और जरूरत पड़ा ना तो मैं मजदूरी भी करूंगा, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। और दोस्त, संजोग देखिए, ऊपर वाले ने मेरी परीक्षा भी ले ली। हमें वाकई मजदूरी करना पड़ा और हमने किया क्योंकि वो हमारे जिंदगी के वक्त की जरूरत थी। तो क्या वो हौसला ही था ना? अगर हम उस समय अपना हौसला हार जाते तो आज आपको ये बात कहने के लायक भी नहीं होते, क्योंकि खुद मैं इस जिंदगी से कई बार थका हूं, हारा हूं, लेकिन जिंदगी में कभी हार नहीं माना। इसलिए दोस्त, हौसले के साथ लड़ते रहिए। यही जिंदगी है। हौसला जिंदगी का दूसरा नाम है। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें दोस्त, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। जय हिंद।